औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात करते हैं बुर्ज सोर यानी टॉरस के बारे में कि इनका यकम से 10 अगस्त का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। मैं अब्दुल्ला राठौर आप लोगों को बताता जाऊं कि वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई की तारीखों के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सौर यानी टॉरस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश का इल्म नहीं है लेकिन उनके नाम का पहला हरफ बे वाव से शुरू होता है तो वो अफराद भी बुर्ज सौर यानी टॉरस के तहत आते हैं। सबसे पहले तो आप बुर्ज सौर वाले अफराद इस अरसे के लिए जो खसूसी वजीफा है वो नोट कर लें, वो है या अल्लाह या वासियो। 101 मरतबा पढ़ना है आपने रोजाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक मौसमी फल बतौर सदके के तौर पर आप लोगों ने देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज करना चाह रहे हो तो इस अशरे की 5 और 10 अगस्त की तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। इसके अलावा आप लोगों को बताता जाऊं कि आप बुर्ज सौर वाले अफराद जिंदगी के किसी भी मामले के हवाले से जाती मुशावरत चाह रहे हो, अपना जाती जायचा डिस्कस करना चाह रहे हो, कोई जाती सवाल है तो उस हवाले से भी आप लोग हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। और अगर टिकटॉक पर हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को बायो में से मिल जाएंगी। इस अशरे का ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुर्ज सौर वाले अफराद अपने घरेलू मामलात की तरफ, घर की तज़ीनो और आइश की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों को एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इस अशरे की 7 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इस वक्त के दौरान आप बुर्ज सौर वाले अफराद जो मुलाजिम के पेशे से वाबस्ता हैं, इनके दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल में खासी मस्बत तब्दीली रूनुमा होती हुई नजर आ रही है। और ख़ास तौर पर इन मामलात के हवाले से जो ज़हनी टेंशन, ज़हनी परेशानी इन लोगों के लिए बनी हुई थी, वो भी इस अशरे के वक्त के दौरान दूर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा ये वक्त ऐसा है कि जब आप मुलाजिम पेशा अफराद अगर तब्दीली नौकरी के बारे में सोच रहे हैं तो इस अशरे की 7 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इस वक्त के दौरान अगर आप लोग कोशिश करते हैं तो अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों को मस्बत नताइज मिलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इन दिनों में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ नजर आते हैं। इस अशरे के वक्त के दौरान 10 अगस्त को वो तारत भी मूव करता हुआ आप लोगों के जायचे के चौथे घर में मौजूद होगा। आप बुर्ज सौर वालों को चाहिए कि अपने इखराजात के ऊपर कुछ काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि जब आपकी आमदन तो इतनी नहीं है लेकिन आप अपने गैर जरूरी खर्चात पर भी काबू पाने में कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ये वक्त ऐसा होगा कि जब आप पुरशोर वालों को अपने दुश्मनों, अपने मुखालफिन से भी मुहतात रहने की जरूरत है। खास तौर पर ये वक्त ऐसा है कि जब आप पुरशोर वाले फराज 60-70 का शिकार हैं और अभी इसका पहला 2.5 साल का दुरानिया चल रहा है और टोटल इसका 7.5 साल का दुरानिया होता है। तो इस वक्त के दौरान खास तौर पर अगर आप कानूनी मामलात का शिकार हैं तो परेशानी रहेगी, आपके गैर जरूरी खर्चात में इजाफा रहेगा, माली हवाले से आप लोगों को परेशानी तंगी का सामना करना पड़ता है इसकी मौजूदगी की वजह से। तो इसके हवाले से मैंने पहले भी 1-2 बार आप लोगों को बयान किया है। इसके लिए जो खसूसी लो है आप लोगों को चाहिए कि उसको अपने पास रखें ताकि जो इसकी नेगेटिव एनर्जीज है उसको कम किया जा सके, उसकी रेडिएशन में कमी वाकया हो सके। इसके अलावा आप बुड शोर वालों को चाहिए कि इससे रेलिवेंट जो स्टोन आप लोगों के जायचे के हिसाब से बनता है वो भी आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला उससे भी आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसके लिए ज्यादा बेहतर तरीकाकार ये है कि आप अपना नाम, तरीके पैदाइश, वक्त पैदाइश और शहर पैदाइश मुझे व्हाट्सएप नंबर पर इरसाल कर दें। इंशाल्लाह ताला जो इन मामलात के हवाले से आपके जायचे के हिसाब से मोस्ट सूटेबल जेमस्टोन है वो आप लोगों को गाइड कर दिया जाएगा ताकि इसकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, उनमें कमी लाई जा सके। इसके अलावा वो बुर्ज शोर वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे की 7 तारीख से जो वक्त शुरू होने जा रहा है, इस वक्त के दौरान अगर ये लोग इन मामलात में इन्वॉल्व होते हैं तो इन लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए इसमें दाखिल होना, इसमें इन्वेस्ट करना, इसमें ट्रेड करना आप लोगों के लिए इतना बेहतर साबित ना होगा। इस सिलसिले का ये वक्त ऐसा है कि जब माली मामलात की वजह से आपके और आपके शरीके हयात के दरमियान कुछ ताल्लुकात में खराबी वाकया होती हुई नजर आती है, छोटी मोटी नाराजगी होती हुई नजर आ रही है। ये वक्त ऐसा है कि जब आप बुढ़ शोर वाले फराज जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजल करम से एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इसके अलावा इस सिलसिले के वक्त के दौरान आप लोगों के यार दोस्त, बड़े बहन भाई आप लोगों के खासे काम आते हुए नजर आ रहे हैं, खासे मददगार साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर माली मामलात के हवाले से किसी ताउन की जरूरत होगी तो भी ये आप लोगों की खसूसी मदद करते हुए नजर आएंगे। आप और शोर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।